पूछ रहे हैं, सुने। वो टाइप ए के बोल रहे थे। टाइप 2 का बोल रहे थे। करण अपने स्कूल से सीधा 2 किलोमीटर चला। वह फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला। इस टाइप के क्वेश्चन हमें लेटेस्ट एग्जाम में खूब पूछा है। देख रहे हैं ना, शुरू का डायरेक्शन गैप कर दिया है और लास्ट वाला दिया है। तो अभी सब बहुत सारा प्रैक्टिस आपको करने मिलेगा, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। करण अपने स्कूल से सीधा 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं ओर मुड़कर इतना चला, फिर दाएं मुड़ा इतना चला। यदि उसका घर स्कूल से दक्षिण पूर्व की ओर तो स्कूल से करण की दिशा की ओर चला था। यानी अंत का डायरेक्शन दिया हुआ है और शुरू का पता करना है। देखिए बड़ा आसान है, जैसे दिल करे वैसे आप बनाइए। मान लीजिए किसी को पता नहीं सीधा का मतलब वो क्या जानेगा। सीधा का मतलब 8 वो डायरेक्शन हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। किसी को ईस्ट दिख रहा होगा, वेस्ट दिख रहा होगा, नॉर्थ दिख रहा होगा, साउथ दिख रहा होगा, साउथ वेस्ट दिख रहा होगा, साउथ ईस्ट दिख रहा होगा, नॉर्थ वेस्ट दिख रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट दिख रहा होगा। तो ऐसे ऐसे 8 वो डायरेक्शन दिख रहा होगा। तो कौन किधर चलेगा भाई, सीधा का मतलब नहीं पता है। तो एक काम कीजिए, थोड़ा और छोटा होगा क्या, आप लोग को तो दिखते रहा है क्वेश्चन दे दिया आपके सामने। सीधा का मतलब किधरों चला दीजिए, है ना। लेकिन मेरा ख्वाहिश है कि सीधा का मतलब उत्तरी चला लें, कोई दिक्कत। आप पूरब भी चला सकते हैं, पश्चिम भी चला सकते हैं, दक्षिण भी चला सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप चाहें तो साउथ ईस्ट भी चला सकते हैं, है ना। आप चाहें तो नॉर्थ ईस्ट भी चला सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्थ वेस्ट भी चला सकते हैं, आप चाहें तो साउथ वेस्ट भी चला सकते हैं। लेकिन हमारा इच्छा है कि सीधा का मतलब एक काम करते हैं, हम उसको पहले नॉर्थ ही चला लेते हैं। कोई दिक्कत है ना। चलिए ध्यान दीजिए, पहले हम फिगर बना देते हैं। नॉर्थ की तरफ चला, मान लीजिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा, आप पहले नॉर्थ की तरफ चलेगा तो ऊपर चलेगा। ये तो पता है ना, इतना आपको पता होगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इधर जाएंगे तो ईस्ट, इस स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ, इस स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे आएंगे तो साउथ, इस स्टार्टिंग पॉइंट से बाएं जाएंगे तो वेस्ट, दाहिने जाएंगे तो ईस्ट। तो चलिए सबसे पहले 2 किलोमीटर सीधा चला है, 2 किलोमीटर सीधा चला दे। हालांकि देखिए इसमें दूरी का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं 2 किलोमीटर चला है। फिर वह दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दाहिने मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन माने ऐसे। तो दाहिने मुड़ेगा तो किधर जाएगा, आपको भी पता है कि नॉर्थ चेहरा है, दाहिने मुड़ेंगे तो नॉर्थ से दाहिने ईस्ट ही आएगा। तो ईस्ट का मतलब इधर ना, दाएं तरफ, ईस्ट मतलब दाएं तरफ। 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला। पुनः दाएं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चला। फिर से यहाँ से दाएं ओर मुड़ेगा, अभी चेहरा इधर किसका है, इधर ईस्ट की तरफ। ये जो एरो दिए हैं किधर दिए हैं, ईस्ट की तरफ। और अभी दाएं मुड़ेगा तो ईस्ट से दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, साउथ यानी नीचे। तो साउथ जब आएगा तो कितना चल रहा है, 1 किलोमीटर। देखिए दाएं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचे कितना चल रहा है, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर यहाँ 2 किलोमीटर आएंगे तब यहाँ पे इसके लाइन पर आएंगे तो 1 ही किलोमीटर मतलब इससे आधा ही चला है। तो अभी यहाँ पर है ये। आगे देखिए क्या बोला, यदि उसका घर स्कूल से दक्षिण पूर्व की ओर हो। करण अपने स्कूल से, देखिए यहाँ था स्कूल और यहाँ क्या है उसका, स्कूल से घर, ये हो गया उसका घर। एक्चुअल में अब यहीं पे आप लोग को दिक्कत होता है, लेकिन दिक्कत होने वाला कोई बात नहीं है। 2 मिनट एक्सरसाइज हम करवा देते हैं। देखो खाली आपको बता देना है कि कहाँ पे होगा। ये है, हम शायद कल भी इस पे चर्चा की थी ना। तो ये कौन सा डायरेक्शन में होगा पता है, यहाँ से कंपेरिजन करो, इससे इधर किधर है, दाहिने के बाएं है, दाहिने, दाहिने का मतलब ईस्ट, ऊपर है कि नीचे है, नीचे है तो साउथ, यानी कि साउथ ईस्ट में है। अच्छा एक काम करते हैं हम, ये वो पॉइंट से A B C D E F G H I J K L M N O P Q R, इसको आई पॉइंट मान लीजिए, इनिशियल पॉइंट है कोई। हम अगर आपसे पूछेंगे कि बी जो होगा किधर होगा, बी जो है ये से किधर है,
तो सबसे पहले इसे नहीं देखना है, बी यहाँ पे है ना, हमको यहाँ से देखना है। तो इधर से बी दाहिने है कि बाएं है? इस पॉइंट से बी वाला पॉइंट, एक पॉइंट बी पर है, एक पॉइंट आई पर है। तो जो बी पॉइंट है एक्चुअल में ऐसे है कुछ, तो यहाँ पर बी है और यहाँ पे आई है। तो ये वाला पॉइंट है, आप खुद देखिएगा गौर से, तो दाहिने पड़ रहा है, पॉइंट के दाहिने पड़ रहा है ना। तो दाएं का मतलब क्या बोलेंगे? ईस्ट। अब बाएं का मतलब वेस्ट। ऊपर का मतलब नॉर्थ और नीचे का मतलब साउथ। तो देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से दाहिने है, दाहिने का मतलब कहने ईस्ट। ऊपर है, एकरा से ऊपर है कि नीचे? ऊपर का मतलब नॉर्थ। समझे? जैसे सपोज आई पॉइंट, अच्छा आई यहाँ पे दे, आई यहाँ पे दे, कुछ हो, चलो एक काम करो, जेड दे दीजिए इसका नाम, है ना। अब बताइए ये आई पॉइंट है ना, आई पॉइंट। तो ऐसा से हमको देखना है कि आई पॉइंट जो है किधर है। तो ये पहले बताइए कि एकरा से, ये पॉइंट से ऊपर में है कि नीचे? और नीचे का मतलब होगा साउथ। ऊपर का मतलब नॉर्थ और नीचे का मतलब साउथ। अब बोलिए हेजा से, ये पॉइंट से हेने दाएं तरफ है कि बाएं तरफ है? दाएं तरफ ना है। अरे गधा, हेजा से दाहिने ना पड़ रहा है। तो दाहिने का मतलब क्या चीज? ईस्ट। दाहिने का मतलब ईस्ट, बाएं का मतलब वेस्ट, ऊपर का मतलब नॉर्थ, नीचे का मतलब साउथ। समझे? इसके लिए ज्यादा दिमाग ट्रिक नहीं लगता। अब मान लीजिए कि कोई ये पॉइंट बोल दे, तो ये बोलिए एकरा से ऊपर है कि नीचे? एकरा से ऊपर है कि नीचे? जाइए सब। तो ये जो पॉइंट है, मान लीजिए हम सी पॉइंट के बारे में अगर पूछेंगे तो बोलेगा एकरा से ऊपर है कि नीचे? तो बोलेगा ऊपर। ऊपर का मतलब कौन चीज? नॉर्थ। दाहिने है कि बाएं? दाहिने। दाहिने का मतलब ईस्ट। उसी तरह से आर पॉइंट के लिए बोलिए, तो एकरा से ऊपर है कि नीचे? ऊपर के लिए नॉर्थ। बाएं है कि दाएं? बाएं के लिए हो जाएगा वेस्ट। समझे? उसी तरह से मान लीजिए ये पॉइंट ले लीजिए, एन पॉइंट। तो एकरा से ऊपर है कि नीचे? ना ऊपर है ना नीचे। तो बाएं है कि दाएं? बाएं। बाएं का मतलब कौन चीज? वेस्ट। समझे? तो अगर पताल में कहीं भी हम आपको दे देंगे तो आप बता सकते हैं। जैसे ये का स्टार्टिंग पॉइंट है और अगर हम ये दे दें तो किधर ही है ना। उसी तरह से फटाक से बोलो, ए बोलो सब, कहाँ है? ये कहाँ पे है? ऊपर। ऊपर का मतलब नॉर्थ। बाएं कि दाएं? बाएं। बाएं का मतलब वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में है। तो ये कहीं भी दिखाई देगा तो आप पकड़ लीजिएगा। जैसे यहाँ से एगो पॉइंट बना लिए, आए वो एजा पूछ दिए, अब बोलिए कहाँ पे? नीचे का मतलब साउथ, दाहिने का मतलब ईस्ट, साउथ ईस्ट। कोई दे दिया हेजा है तो ऊपर का मतलब नॉर्थ और दाहिने का मतलब ईस्ट। कोई दे दिया कि हेजा है, नीचे का मतलब साउथ और बाएं का मतलब वेस्ट, साउथ वेस्ट। एक पॉइंट को थोड़ा सा अब ये लिख लीजिए, अभी तो स्टार्टिंग किए नहीं है, वो पजल में जरूरत था, लेकिन अब आया है तो अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करा देंगे हम। हो सकता है आज स्टार्ट भी हम कर देंगे। देखिए दो तीन गो बात को समझ लीजिएगा। लिखता है कि ए से वर्ड क्या क्या यूज करता है वो समझ लीजिए, छोटा छोटा चीज कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए ए से बी किस दिशा में है? ए से बी किस दिशा में है? या इसी को आपको क्या बोलेगा? ए के संदर्भ में, ए के संदर्भ में बी किस दिशा में है? या इसी को क्या बोलेगा ना, ए के सापेक्ष तीन बात बोलेगा, ए के सापेक्ष बी किस दिशा में है? तीनों का मीनिंग सेम है। ए के सापेक्ष मतलब ए से बी किधर है? ए के संदर्भ में नहीं, मतलब ए से बी किधर है? ए से बी किस दिशा में? तीनों एक ही चीज बोलेगा, लेकिन आपके एग्जाम में ज्यादातर वर्ड यूज ये कर देता है, ए के सापेक्ष, ए के संदर्भ। तो वहां पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये बात को जानकारी में रख लीजिए। ये तीनों बात एक ही है। ये सब चीज जहां जहां इंपॉर्टेंट बात बताते हैं ना, तो ऐसे ऐसे करके कहीं कहीं लिख लेना चाहिए कि कभी भी पता चल जाए कि वो कुछ जरूरी बात है, दिमाग में रखने वाला चीज है, समझने वाला बात है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये जो 4 नंबर क्वेश्चन था, अभी उसका और तरीका हम बताएंगे।
करण अपने स्कूल से, मान लीजिए उसका कहीं पर स्कूल होगा, मुझे भी नहीं पता है कहाँ पे है, मान लीजिए इसका स्कूल यहीं पे है, ठीक है, करण का स्कूल यहाँ, और स्कूल से सीधा पहले 2 किलोमीटर चला है, एकदम बिना दिमाग का चीज है। इतना आसान क्वेश्चन आपको धरती पर शायद ही मिलेगा, लेकिन पहले समझना पड़ता है। पहले फिगर बना रहे हैं, फिगर के बाद कुछ और बनाएंगे। सबसे पहले सीधा चला तो मान लेते हैं कि पहले नॉर्थ की तरफ चला, मेरा मर्जी किधरों चला सकते हैं। तो सबसे पहले सीधा चला है 2 किलोमीटर, उसके बाद बोल रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला, तो दाईं ओर मुड़ेंगे तो इधर चलेंगे लगभग 1 किलोमीटर, तो लगभग छोटा ही होगा, 1 किलोमीटर चले, पुनः दाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चला, फिर से यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा, तो ईस्ट की तरफ चेहरा था, दाईं ओर मुड़ा तो अभी चेहरा इसका साउथ की तरफ हो जाएगा, और यहीं पे इसका क्या है, घर। यदि उसका घर स्कूल से दक्षिण पूर्व की ओर हो, उसका घर जो है स्कूल से क्या हो रहा है, दक्षिण पूर्व, लेकिन एक्चुअल में दक्षिण पूर्व तो है नहीं, क्या है भाई, देखिए एक्चुअल में इसका घर स्कूल से किधर है, उत्तर पूरब, नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर है ना, एरिया से ऊपर नॉर्थ, दाहिने ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट में है ना, तो ध्यान दीजिए नॉर्थ ईस्ट। अब थोड़ा सा फिर से टेंशन दे लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। एक्चुअल में क्या किया है कि इसको बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में तो है ये क्या चीज हमारा, एक्चुअल में हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए ये दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट को ये क्या बोल रहा है, साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को कितना क्या, नॉर्थ ईस्ट होगा ना, कितना लंबा छलांग कैसे मान लीजिए। नॉर्थ ईस्ट को ये क्या बोल रहा है, साउथ ईस्ट। गौर से देखो, नॉर्थ ईस्ट को ये क्या बोला, साउथ ईस्ट। इसका मतलब है कि 90 डिग्री आगे बढ़ा के बोला है ना भाई। नॉर्थ ईस्ट था, लेकिन इसको कह रहा है साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को ये क्या बोला, साउथ ईस्ट। तो स्कूल से करण किस दिशा की ओर चला था, तो स्कूल से जो करण है वो किस दिशा की ओर चला था, तो ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले वो क्या चला है, दाएं के लिए, दाएं चला है, पहले क्या चला, दाएं, उसके बाद फिर क्या चला, दाएं मुड़ा, फिर से क्या किया है, दाएं, बस यही हो गया ना। 2 बार दाएं चलने के बाद वो कह रहा है कि हम कहाँ चले हैं, दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। यदि उसका घर स्कूल से दक्षिण पूर्व की ओर है, 2 बार दाएं चलने के बाद उसका घर जो पड़ रहा है दक्षिण पूर्व पड़ रहा है, तो 2 बार दाहिने से दक्षिण पूर्व होना चाहिए। तो बताइए कि 1 बार दाहिने चलेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, 1 बार और दाहिने पहुंचेंगे तो साउथ। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट से 1 बार दाहिने पहुंचेंगे तो कहाँ, एक बार फिर दाहिने चलेंगे तो होगा कि नहीं होगा, बताओ। आप खुद देख लो, अगर मेरा चेहरा नॉर्थ वेस्ट की तरफ हम चलना स्टार्ट करें, अगर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलना स्टार्ट करें, सपोज यहाँ से नॉर्थ और वेस्ट, इधर से यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो 1 बार दाएं घूमेंगे तो हम नॉर्थ ईस्ट पे आ जाएंगे। अरे 45 90 दाएं बाएं का मतलब 90 डिग्री ना। अब फिर 1 बार अगर दाएं घूमेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, साउथ ईस्ट। और वही वो कह भी रहा है कि यदि उसका घर स्कूल से दक्षिण पूर्व की ओर हो, उसका घर जो है स्कूल से दक्षिण पूर्व की ओर है, तो दक्षिण पूर्व होने का मतलब यहाँ पे उसका घर होना चाहिए, घर उसका यहाँ पे होना चाहिए, और उसका स्कूल जो होना चाहिए, उसका घर जो है स्कूल से दक्षिण पूर्व है, तो स्कूल उसका अगर यहाँ होगा तो स्कूल से दक्षिण पूर्व उसका घर ये पड़ेगा। और उसके लिए उससे सबसे पहले उसको क्या करना है कि 1 बार सीधा चलना है, 1 बार सीधा भी चलना है, 1 बार सीधा भी चलना है। कौन डायरेक्शन में चला यही पूछ रहा है, भुलाइए मत, खाली राइट नहीं हुआ। पहले 1 बार सीधो चला है,
ओकरा बाद राइट और फिर राइट। तो ध्यान दीजिए, उसका स्कूल अगर साउथ ईस्ट में होना चाहिए, यानी घर उसका साउथ ईस्ट में अगर होना चाहिए स्कूल से, तो घर उसका यहाँ पे होना चाहिए, तो कंफर्म है इस पोजीशन पे होना चाहिए घर। तो वो सबसे पहले किधर चला होगा और 2 बार राइट टर्न किया होगा। तो ध्यान दीजिए, एक बार राइट टर्न करे होंगे तो नॉर्थ ईस्ट पर, दिमाग चल रहा है, और एक बार और राइट टर्न का मतलब यहाँ, अरे हम उसको लेफ्ट करके ला रहे हैं, तो 2 बार राइट हो गया ना, 2 बार राइट हुआ। तो सबसे पहले वो सीधा किधर चला होगा, देखो तो, देखो सीधा नहीं, सीधा चला होगा नॉर्थ वेस्ट में। यार ये ऑप्शन कुछ अधूरा दिया है क्या? नॉर्थ वेस्ट में सीधा चलेगा और एक बार राइट टर्न करेगा तो नॉर्थ ईस्ट, पुनः एक बार राइट टर्न करेगा साउथ ईस्ट, तो जाकर के उसका स्कूल से घर जो होगा उसका साउथ ईस्ट की तरफ पड़ेगा। तो स्कूल से वही, तो स्कूल से करण अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलेगा, देखिए सीधा पहले हम ऐसे चला दिए, एक बार राइट टर्न करेगा तो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, और फिर एक बार राइट टर्न करेगा तो साउथ ईस्ट आ जाएगा, क्योंकि उसका घर जो है स्कूल से किधर होना चाहिए, साउथ ईस्ट होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन में नहीं है, हमारे समझ से कुछ अधूरा ऑप्शन दिया है ये। अब बहुत पहले का क्वेश्चन है तो हमको अभी इसका आइडिया भी नहीं है कि गलत है ऑप्शन की सही है। नया नया क्वेश्चन रहता है तो आइडिया भी रहता है। मेरे समझ से इसका नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट चलेगा, देखिए अंत में जो उसका प्रारंभिक स्थान से जो उसका डायरेक्शन होना चाहिए दक्षिण पूर्व की ओर होना चाहिए, प्रारंभिक स्थान से। तो प्रारंभिक स्थान मान लीजिए यहाँ पे अगर स्कूल होगा तो प्रारंभिक स्थान से उसका घर स्कूल से दक्षिण पूर्व की ओर है, तो दक्षिण और पूर्व, देखिए इसमें कोई मैथ नहीं लगल है, नॉर्थ और साउथ। दक्षिण और पूर्व का मतलब यही जगह पे होना चाहिए उसका कौन चीज, घर, इसमें कोई शक संदेह ही नहीं है। यहाँ घर पे पहुंचा है कब, जब सीधा चल के 2 बार राइट टर्न हुआ है तब। तो 2 बार राइट टर्न ही करना है, सिर्फ सीधा जाना है, आप ही बताइए। हम सीधा जाएंगे और 2 बार राइट टर्न करके हम पूरा हो गए, की बात में कॉमन सेंस पूछ रहे हैं। हम सीधा जा रहे थे और 2 बार दाहिने घूम कर हम चेहरा अपन पूरब की तरफ कर लिए, तो बताइए मेरा चेहरा शुरू में किधर रहा होगा, दो बार राइट टर्न करेंगे तब पूरब में, 2 बार राइट टर्न करेंगे तब पूरब में, एक बार राइट टर्न किए नॉर्थ, उससे पहले हम रहे होंगे वेस्ट में। देखिए ना भाई, आपको प्रैक्टिकल हम करा के दे देते। देखिए पश्चिम है तो एक बार दाहिने टर्न करेंगे तो कहाँ जाएंगे, आप फिर एक बार दाहिने टर्न करेंगे तो हम यही बोले कि अगर हम 2 बार टर्न करके सीधा जा रहे थे या 2 बार राइट टर्न करके हम ईस्ट में चेहरा मेरा हो गया, तो बताइए शुरू में मेरा चेहरा कितने होगा, आप कितने बताइएगा, यही बात बोल रहे हैं। तो ये भी बोल रहा है कि सीधा चल करके 2 बार राइट टर्न किया तो पता चल रहा है कि कहाँ से चलना शुरू किया था, स्कूल से, और यहाँ से सीधा चल करके कह रहा है कि 2 बार राइट टर्न ले लिए, तो पता चला कि अब उसका घर जो है स्कूल से दक्षिण पूर्व पड़ रहा है। तो बताइए वो किस डायरेक्शन में चला होगा। तो हम बोले कि अगर नॉर्थ वेस्ट में होगा, खुद आप देखिए, क्योंकि एक बार 90 डिग्री लेफ्ट राइट का मतलब 90 डिग्री, 2 बार राइट हुआ है, तो एक बार राइट तो एक बार लेफ्ट हम कर दिए, और फिर एक बार राइट का मतलब एक बार फिर लेफ्ट कर दिए, तो ये 2 बार राइट टर्न हो गया, नहीं हुआ। 45 45 90 45 45 90 90 90 180 डिग्री, 2 बार राइट का मतलब विपरीत। तो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का उल्टा नॉर्थ वेस्ट। अब ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको डाउट हो रहा है, हमको यही समझ में आ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है वो हमको नहीं पता है। चलिए 5 नंबर भी लगता है कुछ पूछे थे। देखिए यदि आप उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाएं मुड़ जाते, 5 मिनट दौड़ते, फिर से बाएं मुड़ जाते, 6 मिनट दौड़ते, मैं बोला फिर से उत्तर दीजिए। 6 नंबर तो अलग क्वेश्चन है ना, तो मतलब खाली यही क्वेश्चन ना पूछ रहा है, पहले पूछ रहे हैं, हमको नहीं समझ रहा है। चलिए जो भी हो हटाइए। नॉर्थ दिशा में कितना चला है, 4 किलोमीटर दौड़ना शुरू करता है और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ गया, तो बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, वेस्ट। और बाएं मुड़ने के बाद कितना चला, 5 किलोमीटर,
फिर से बाएं मुड़कर कितना चला? 6 किलोमीटर। और उसके बाद कह रहा है कि दौड़ते हैं, और दौड़ पूरा करने से पहले आप फिर से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो कहाँ जाइएगा? ईस्ट। और कितना चले? 1 किलोमीटर। तो इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दौड़ पूरा करने के स्थान से यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पर पहुंचना है तो आप किस दिशा में दौड़ेंगे? यदि आप उत्तर दिशा के स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये आपका एंड पॉइंट है। कह रहा है कि यदि दौड़ पूरा करने के स्थान से यदि आपको दौड़ शुरू करने का, उल्टा उल्टा ना पूछ रहा है। तो चलिए पहले हल कीजिए। नॉर्थ और साउथ, तो साउथ आ जाएगा 2, ईस्ट और वेस्ट, तो वेस्ट आ जाएगा 4। तो साउथ और वेस्ट कट के ये हो जाएगा, साउथ वेस्ट का उल्टा क्या होगा भाई? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा ऑप्शन में नहीं है, देखो क्या कर सकते हैं, क्या इसमें भी कोई शक है? तो इसी ऑप्शन कुछ पहले का है, पुराना क्वेश्चन, इसलिए हमको उतना जानकारी भी नहीं है सही है कि गलत है, टाइपिंग कहाँ है। नए क्वेश्चन रहता तो बता देते, हाल फिलहाल का टाइप किया हुआ। अब टाइप 3 ना, टाइप 3 में देख लीजिए। टाइप 3 में देखिए, टाइप 3 में 3 नंबर का आंसर नहीं लगा। 3 नंबर, एक स्कूल बस ड्राइवर स्कूल से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाकर हो गया हो गया तो निकल बता दिए। राजू ना पूछ रहा है, जैसे अपोजिट वाला डायरेक्शन वाला पूछ रहा है, मतलब कि आप उसको फिर स्कूल जाने के लिए कितनी दूर की वही है? पूछ रहा है। हाँ वही तो ध्यान नहीं देता। तो 12 नंबर नहीं बना। 9, 10, 11, 12। चलिए 12, ध्यान दीजिए 12 नंबर। ये 10 मीटर सामने की ओर, चलिए ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस डायरेक्शन में चलाना है, देखो जब भी कुछ स्पष्ट ना करे तो आपको जिधर दिल करे उधर चला दो, किधर चलाए, क्योंकि वैसे भी डायरेक्शन नहीं पूछा है, दिया ही नहीं तो पूछेगा कौन? जी कैनॉट डिटरमाइन हो जाएगा। 10 मीटर सामने की ओर, सामने मैंने किधर चला दें? आपका इच्छा भी होगा कि नॉर्थ, बोलो हाँ चाहे ना, नॉर्थ चलाए कितना? उसके बाद फिर 10 मीटर दाईं ओर, तो दाईं मुड़ेंगे कहाँ जाएंगे? 10 से चले। इसके बाद वो प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ेगा और 5, 15, 15 3 बार लगातार बाएं ना मुड़ना है। तो एक बार बाएं मुड़ेगा कहाँ जाएगा? नॉर्थ। और कितना चला? 5। फिर एक बार बाएं मुड़ेगा कहाँ जाएगा? वेस्ट। कितना चला? 15। फिर एक बार बाएं मुड़ेगा कहाँ जाएगा? और फिर चला 15। यही है ना। आप किसी भी डायरेक्शन से चलिएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए नॉर्थ 15, साउथ 15 कैंसिल हो गया ना, ईस्ट और वेस्ट, तो भी बचा वेस्ट, तो वेस्ट नहीं बोल सकते हम, तो हमारा माना हुआ वही है। दूरी बोलेंगे तो 5 बोलेंगे। देखिए फिगर से ही बनाइएगा तो वही आएगा, हम बना देते हैं। 10 मीटर सामने की ओर, चलो हम सामने का मतलब नॉर्थ चले थे ना, उससे नॉर्थ न चल करके इससे उल्टा चलते हैं, किधर चला देते हैं? ईस्ट। सामने की ओर कितना चला है? 10। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ेगा, तो दाहिने का मतलब किधर? नीचे। दाहिने ओर यहाँ मिलेगा साउथ की तरफ, तो ये चला 10। उसके बाद वह प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए, तो देखिए एक बार बाईं मुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना चला? 5। अभी चेहरा उसका किधर है? जिधर एरो है, ईस्ट की तरफ। इधर एरो माने ईस्ट इधर है। और उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ेगा और 15 चलेगा, तो 10 से भी ऊपर जाएगा। तो ईस्ट से बाएं मुड़ेगा कहाँ होता है? नॉर्थ। और 15 का मतलब 10 से ऊपर ना, तो 10, इसको हम 5 यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है ना। ये सब दिमाग में रख के चलना पड़ेगा।
और फिर एक बार क्या किया कि बाएं मुड़ेगा और 15 चलेगा, तो 5 हेजा से हेजा अभी कितना होगा 5। देखो ये चैप्टर पढ़ लेगा तो तुम लोग अमीनियो करेंगे। देखो हाँ देखो 5 और 10 ये 15 हो जाएगा, माने हेकरे सामने सामने आ जाइएगा। सुनाइएगा तो कह रहा है कि बताइए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान ही था हेजा पहुंचल है। देखिए तो हेजा से हेजा कितना दूरी है 5, आई 15 इहो 15 तो इहो कितना होगा 5, क्योंकि सब 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री पर लेफ्ट राइट किया ना आयत ही बनेगा ना, आयत का तो आमने सामने भुजा बराबर हुए करेगा। तो ये 5 तो दूर, हाँ डायरेक्शन पूछिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अंत में उसका चेहरा ईस्ट की वेस्ट की तरफ है, प्रारंभिक स्थान से नॉर्थ की तरफ है, और शायद उस समय हम लोग हल किए थे तो वेस्ट आ रहा था, शायद वेस्ट 5 आया था। तो डायरेक्शन हम लोग स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, समझे ना। चलिए और देख लीजिए आगे ये कायरा पूछे थे आप लोगों को, नहीं पता चला। 15 चलिए जैसे बोला है वैसे ही करना है बुआ, ठीक है। ध्यान दीजिए हम लिख देते हैं ताकि आप समझ जाइए। राधा दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट में चली है कितना 7 मीटर, ठीक है। मान लीजिए कि राधा यहाँ पे होगी साउथ और ईस्ट, साउथ का मतलब नीचे और ईस्ट का मतलब दाहिने, तो इससे नीचे भी नहीं जाना है दाहिने ही जाना है, तो वैसे कुछ ठीक बोले हैं। दोनों से हम बना देते हैं, कितना चली है 7 मीटर। आगे देखिए फिर पश्चिम में 14 मीटर, पश्चिम में चलती है कितना 14 मीटर। पश्चिम, पश्चिम का मतलब है ऐसे, वो तो स्पष्ट कर दिया पश्चिम मतलब इधर ही होगा, तो पश्चिम में चलेगी 14। आगे देखिए यहां से वह उत्तर पश्चिम की तरफ 7 मीटर चलती है, यहां से वह उत्तर पश्चिम नॉर्थ और वेस्ट कितना चलती है 7 मीटर। एकदम ऐसे नहीं हम खोज रहे थे कितनी सब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कुछ आवे। और यहाँ से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ का मतलब ऊपर और वेस्ट का मतलब पश्चिम, और कितना चली है 7। तो ऐसा कुछ बनेगा हुआ ऐसे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। नॉर्थ का मतलब ऊपर और वेस्ट का मतलब समझ रहे हैं, तो इस तरह से कुछ आएगा 7 तो यही 7। देखो फिगर कैसे बन रहा है। और अंत में वह पूर्व की ओर 4 मीटर चलती है, पूर्व ईस्ट कितना चली, तो पूर्व का मतलब ऐसे होगा 4 और टोटल है 14, तो हिजा से हिजा होगा और 10। चलिए देख लीजिए, अब आगे जरा देख लिया जाए। कह रहा है कि बिंदु पर खड़ी हो जाती है, बेचारी यहीं पे आके खड़ी हो जाती है। खड़ी खड़ा कर दो, झपरा बना दो इस सबके। देखो वह जहाँ खड़ी है वहां से आरंभ बिंदु कितनी दूरी पर है, बस इतनी तो काम करना था। देखो अब इधर ध्यान दो, इधर जब करना है तो ईस्ट और वेस्ट कैसा डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट में क्या होगा घटेगा यानी वेस्ट 10। अरे गधा साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट कैसा डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन है। तो लोग अभी यह नहीं पता है कि सेम कौन है अपोजिट कौन है। कट जाएगा कि कट गया, तो लोग ये भी नहीं समझता है। तो वह व्यक्ति जो है अपने प्रारंभिक स्थान से किधर है 10 मीटर पश्चिम, तेजा से हिलने सीधा तो पश्चिम ना। ई कौन ए स्टार्टिंग पॉइंट से ही पॉइंट किधर है साउथ वेस्ट। नीचे देखो ऐसे देखो ये वो पॉइंट हो गया स्टार्टिंग है ना। अभी बोलो तो किधर है ये प्लेन पर है, प्लेन को दर्शाना है ना। अरे तुम्हारे राइट
इधर क्या है ईस्ट, और इधर अभी बताओ ये कहाँ पे है, इधर कहाँ है ये, अब कहाँ है नीचे। हेजा से हे देखो, हेजा ध्यान देना, हेजा से कांटा नीचे के ऊपर, तो नीचे का मतलब साउथ, बाएं की दाएं, बाएं का मतलब बस। अब बोलो ये कहाँ पे है, ऊपर। हेजा से कहाँ हो रहा है पॉइंट, ऊपर। ई पॉइंट से ई पॉइंट ऊपर है, ऊपर का मतलब नॉर्थ। बाएं है कि दाएं, बाएं का मतलब ईस्ट। अब बोलो ये कहाँ है, नीचे। हेजा से ही पॉइंट नीचे है कि ऊपर, नीचे का मतलब साउथ, दाहिने के बाएं, समझ में आया। तो क्वेश्चन लॉलीपॉप था, बेवजह आप फंस गए। अगला बोलो। 23 ये देखिए 23 क्या है, ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति अपने घर से पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चला। पूरब का मतलब होता है ईस्ट, 20 किलोमीटर चला। देखिए उस व्यक्ति का ये घर था, ये घर है, और घर से कितना चला है ईस्ट की तरफ। ईस्ट का मतलब इधर ना, कितना चला 20। आगे देखिए, चलने के बाद दाहिने मुड़ता है। ईस्ट से दाहिने मुड़िएगा तो कहाँ जाइएगा, साउथ, और कितना चला 10 किलोमीटर। तो देखिए अभी चेहरा इधर ईस्ट की तरफ है, दाहिने मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, साउथ, और कितना चला 10। आगे देखिए क्या बोलता है, फिर दाहिने मुड़कर 20 किलोमीटर चला। तो दाहिने मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, वेस्ट, और कितना चला 20 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिए अभी इसका चेहरा एरो किधर है, साउथ की तरफ। तो साउथ से दाहिने मुड़ेगा तो किधर जाएगा, वेस्ट, पश्चिम। पश्चिम नहीं जा, कितना जाना है 20। तो 20 का मतलब हेकरे सामने होगा, घरवे के सामने नहीं होगा। अभी चेहरा वेस्ट की तरफ, जिधर चेहरा होगा उधर ही से एरो लगा दीजिएगा ताकि पता चले कि चेहरा कितने है 20। अब आगे 20 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, यही ना। तो बाएं मुड़ता है तो कहाँ जाएगा, साउथ, और कितना चला 10। देखिए अभी इसका चेहरा हुआ है वेस्ट की तरफ, चेहरा किधर है, पश्चिम, और इधर से बाएं मुड़ेगा तो वेस्ट से बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, हाँ, और कितना चल रहा है 10। सीखिए, ये सब चीज सीखना जरूरी है। 10 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलने के बाद करेगा पहुंच जाता है। अंत में फिर से बाएं तो कहाँ जाएगा, ईस्ट। बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, ईस्ट। कितना चला 20। यहाँ से बाएं, अभी चेहरा इसका साउथ की तरफ है, बाएं मुड़ेगा तो साउथ से बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, ईस्ट। ईस्ट की तरफ कितना चलना है 20। तो 20 का मतलब हेकरे सामने रहेगा, देखो 20 20 20। यही इसका ऑफिस है, कार्यालय। अब बताओ भाई, ध्यान दो। कह रहा है कि कार्यालय से, किससे पूछ रहा है, सही है कार्यालय, आई है घर। हाँ ये क्या, घर यहाँ पे। तो बोलो कार्यालय से घर ऊपर कि नीचे, नीचे है गधा। घर से पूछ रहा है कि कार्यालय से पूछ रहा है। तो कार्यालय से घर ऊपर कि नीचे, ऊपर। ऊपर के मतलब नॉर्थ। एकरा से बाएं में कि दाएं में, तो बाएं के मतलब वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। समझ में आया। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, घर से कार्यालय, घर से कार्यालय पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी है। अच्छा रुक जाओ, ध्यान देना, ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के भावनाओं को समझो। घर से कार्यालय जाने में कितना दूरी तय करना पड़ा, कितना मने चले, तो जोड़ लो 20 10 30 20 50 10 60 20 क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। टोटल दूरी पूछ रहा है। अब पूछ रहा है घर से कार्यालय की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी का मतलब ऑलवेज एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, समझे। कैसनो क्वेश्चन आएगा तो ये दिमाग में फिक्स कर लो कि जहां से पूछा है, जहां से चले थे या जहां से के बारे में पूछा है, वहां सबसे पहले वो लाइन मिला देना। क्या बोले, कुछ समझ में आया। जैसे घर से चले थे या कहाँ जाना है, तो सबसे पहले ही जाए वो लाइन मिला देना। मिला दिए ना। अब एक बाद रास्ता खुद मिल जाएगा। समकोण त्रिभुज बनाने के यहाँ 2 रास्ते दिख रहे हैं, गधा लो।
समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमको दो रास्ता, तुमको भी दो रास्ता दिखना चाहिए। देखो ये को हेजा से हेजा मिला दो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। कोई बोलेगा नहीं सर हमको इधर नहीं, हमको इधर दिख रहा है कि हेजे से हेजे काहे ना बना देता, ई 90 इधर ईओ 90। ऐसे ऐसे समकोण त्रिभुज चाहिए, ऐसे समकोण त्रिभुज बना दो, तुम बोले नहीं। हमको लग रहा है कि तो नहीं समझ में आ नहीं रहा है सब बात, तो सोच रहा है बस हवा हवाई करके निकल लेंगे, काम हो जाएगा, पजल में जाके उलझ जाओगे। ध्यान दो। तो गधो बोलेगा कि जब ये 10 होगा तो हेजा से हेजा ये हो 10 होगा, और 10 और 10 आई 20 आई 20 400 हो गया, अरे 20 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर 400 और 400 भैया यो तो है। लंब का स्क्वायर जोड़ाधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। रूट में लगता है नहीं आ रहा है ऑप्शन, लगता है कुछ एग्जैक्ट नहीं, वो कुछ लगभग में अप्रॉक्स होगा, वो लगभग में है। ठीक है हाँ, बुरा न मानो, होली है वही बात है, ये अप्रॉक्स में है। देखिए यहाँ से यहाँ दूरी हो जाएगा 10 10 20 हेजो से हेजो 20, तो ये कर्ण के पता हमको लगा देना है। या तो यहाँ से भी देखिएगा तो ये 20 और ये भी हो जाएगा 10, हेजा हाई 10 तो ये 10, समझे? तो 10 और 10 20 यो 20, तो ये कर्ण पता करना है। घर से न्यूनतम दूरी यही ना होगा। अब कर्ण बता दीजिए, 20 का स्क्वायर 400 और 400 800। अभी किसके करीब में होगा? देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो पकड़ ही सकते हैं। 25 का तो बहुत कम हो रहा है, 28 का 784 होता है ना, अब 32 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 30 भी आगे निकल जाएगा। तो कौन सा करीब में हो रहा है? चलिए अब यहाँ से हल कर लेते हैं। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, साउथ 10 10 20 ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट 20 और 20 वही आ गया ना, यानी अंडर रूट 800। हालांकि इसका भी मान निकालने हम एग्जैक्ट सिखाए नहीं, सिखाए हैं। ये हो जाएगा 4 गुना 2 गुना 100, और 4 से बाहर आएगा 2 और 100 से बाहर आएगा 10, यानी 20 रूट। और रूट 2 का मान कितना होता है? हाँ तो 19 है, तो लगभग 20 के आसपास कितना आ रहा है वो? 25 के आसपास आ रहा है। हम लोग 28 मान रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत आगे हो जा रहा है। रूट 2 का मान कितना होगा? 1.41। तो 1.41 से गुना करेंगे 14 8 26 से 26.28 से आएगा। 112। अच्छा 4 भी वही है, चलिए कोई बात नहीं। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति घर से कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि वह प्रत्येक मोड़ पर 10 मिनट ठहरेगा? अब तो गड़बड़ा दिया हम लोग, कई मोड़ हो रहा था ये नहीं पता चला। ऐसे टोटल दूरी कितना पड़ रहा था? 80। समय ऐसे सामान्य समय लगेगा 80/15, 5 3 15 5 16 80, यानी 5 घंटा 20 मिनट। 5 को मोड़ पड़ रहा, ये ऐसे पड़ता अगर कहीं पे ठहराव नहीं करता तो, लेकिन मोड़ कई को पड़ रहा था। देखिए पहल का बार तो नहीं ना बैठेगा हो, वो मत जोड़ लेना है, तब गड़बड़ न कर रहा तू सब। अभी चलना शुरू नहीं किया कि बैठ जाएगा वो, तो पहले बैठेगा तब चलेगा, चल के बैठेगा। तो कई वो 4 को मोड़ हो रहा है, और तू लोग का हम ये बात छोड़ रहे हैं। तो 4 का मतलब 10 चौके 40 और 20 60 और 5 1 घंटा हो जाएगा, और यानी कुल समय लगेगा 6 घंटा। किस दिशा में होगा? क्या पूछ रहा है पता है? 1 मिनट कह रहा है
2 घंटा 15 मिनट, चलता है। यानी कि 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटा ना। आ 2 घंटा और 9/4 घंटा। 9/4 घंटा में वो किस डायरेक्शन में होगा, तो उसके लिए हमको पहले कितना देर दूरी चला होगा ये पता कर लेगा। दूरी बराबर होता है 4 गुने हवा नहीं लगाया तो नहीं सबके 7 बजे से लेके 9:15 बजे तक, यानी कई घंटा होगा 2 घंटा 15 मिनट। अब 15 मिनट को बोलेंगे 1/4 घंटा, तो 2 घंटा और 1/4 घंटा, यानी कि 9/4 घंटा में वो किस डायरेक्शन में होगा ये पता करना है। तो पहले हमको ये पता होगा ना कि कितना दूरी चले हैं, तो दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। चलवा लेवल का दिले था देखिए 15 के स्पीड से आप भाग रहे हैं इतना दूर, 4 गुने समय 15 9 35 से 135 का हमको चौथाई भाग, 100 का चौथाई भाग 25, अगर 36 होता तो 9 होता, यानी 8.75, यानी 25 और 8 33.75, लगभग 34 के आसपास है ना। तो सबसे पहले दूरी कितना चला था वो 20। ध्यान दो, ईस्ट में चला था शुरू में कितना 20, उसके बाद दाहिने मुड़ा कहाँ चल गया साउथ 10, उसके बाद फिर दाहिने मुड़ा कहाँ चला वेस्ट 20 हो गया। अब ज्यादा दूरी जरूरत है तो 20। जब ये 21वां किलोमीटर चल रहा था 21वां 22वां 23वां, तो मुंह केने कैले था अपन साउथ की तरफ। 30 किलोमीटर तक उसका मुंह साउथ की तरफ था। जैसे ही 31 किलोमीटर हुआ मुंह होकर केने हो गया पश्चिम, 32 में पश्चिम, 33 में पश्चिम, तो 34 में लगभग पश्चिम, तो केने बोलेंगे समझे क्वेश्चन का बोला। हाँ अच्छा ना जी कपार था तो मैं दूरी 4 ऐड कर दिया तो ये अच्छा हो गया। कितने चले ऊपर जाएगा ना 5 के बाद 5 को लास्ट क्वेश्चन था, तो 23 क्वेश्चन था। चलिए और देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन था ना, तो पूरब में चल रहा है तो सर आ जा रहा है आंसर साउथ ईस्ट में। थोड़ी वो सब मतलब जो भी दिखेगा उसको भुला जाएगा। 5 को याद कीजिएगा तो या तो तकलीफ होगा। चलिए टाइप 4 है, टाइप 4 बनाए हैं तो बनाए तो पूछ लीजिए। टाइप 4 में 4। चलिए ध्यान दीजिए, लक्ष्मण मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। सबसे पहले पश्चिम की ओर गया है, पश्चिम की ओर गया है 10 किलोमीटर। हाँ अप्रोक्स में आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ही आएगा। 10 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर। ध्यान दीजिए लक्ष्मण मेरे घर से, जहां भी उसका घर था उस व्यक्ति का, यहाँ से कह रहा है कि 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, तो पश्चिम का मतलब इधर होता है। सही बोल रहे हैं ना, पश्चिम यही होगा। फिर बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़िएगा तो कहाँ जाइएगा साउथ। बाएं मुड़िएगा तो कहाँ जाएंगे साउथ, और कितना चले 25। तो यहाँ से बाएं मुड़िएगा तो साउथ जाइएगा, और यहाँ से कह रहा है कि 25 चले। बाद में पूरब की ओर मुड़कर 29 किलोमीटर चला। वो तो स्पष्ट कह दिया कि पूरब ही चला है 29। पूरब का मतलब इतने 29, क्योंकि से 10 था तो 29 आगे ही जाएगा। 29 किलोमीटर चला तथा फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। यहाँ से बाएं मुड़िएगा तो नॉर्थ आ जाइएगा, और कितना चलना है बाएं मुड़ करके 20 किलोमीटर चला। अब यहाँ से ईस्ट की तरफ अभी चेहरा है, बाएं मुड़िएगा तो नॉर्थ आइएगा, और नॉर्थ की तरफ बोल रहा है 20 से चलना। यहाँ से आप 25 है तो इधर ही कुछ रहेगा। थोड़ा सा जो है ना 5 बच जाएगा, है कि नहीं। 25 होना चाहिए थोड़ा। अब जरा देखते हैं करना क्या। तो आप मेरे घर से कितनी दूरी पर है, देखिए कितना अच्छा बात बोला है। देखिए भाई घर से ही जा, देखो सीखो कम से कम, यही सब चीजों सीखना है। घर से ही जा, ये तो भी कुछ कहना। तो जब भी होगा तो एक राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा, बोले है ना, तो राइट एंगल ट्रेंगल बना दो। देखो ऐसे
अब देखो ये टोटल है 25, तो हेजा से हेजा 20, तो ये कितना होगा 5। आई देखो ये टोटल है 29, टोटल 29 है ना, तो हेजा है 10, हेजा से हेजा 10 है ना, तो ये कितना हो जाएगा नहीं, तो एकर मान निकाल देना है, ना निकलेगा। हाँ जो भी आवे मतलब आएगा तो यही ना। अब देखो यहाँ भी करिएगा तो वही होगा, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट सेम अपोजिट डायरेक्शन है ये लोग, तो अपोजिट डायरेक्शन में ईस्ट हो जाएगा यहाँ 19, और यहाँ पे नॉर्थ और साउथ में साउथ हो जाएगा 5, तो साउथ ईस्ट डिफरेंट डायरेक्शन स्क्वायर करके सेम चीज है। तो आपके एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन जो है इससे बन जाएगा, सिर्फ पजल वाला क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। कौन सा हम लोग बना रहे थे, इसी में ना। अच्छा और देख लीजिए इसमें, अगर जो नहीं बना है उसको पूछिए जल्दी। 8 नंबर से। हाँ 8 में देखो गधा कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। एक दिन प्रेम 5 किलोमीटर पूरब जाने के बाद ईस्ट में चले हैं कितना 5 किलोमीटर। देखो इधर हम लिख देते हैं ताकि तुम लोग समझो, NESWN 5 किलोमीटर पूरब जाने के बाद देखिए इधर 5 किलोमीटर के इधर चले पूरब, उसके बाद हम लोग क्या करना है, 5 किलोमीटर पूरब जाने के बाद 45 डिग्री दाएं मुड़ गया। तो ध्यान दीजिए अभी आप ईस्ट में हैं और यहाँ से कह रहा है कि दाएं मोड़ देता तो साउथ में, लेकिन 45 डिग्री तो कहाँ जाइएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट, क्योंकि इन दोनों मेन डायरेक्शन के बीच 45 डिग्री का, तो साउथ ईस्ट। और किधर चला गया ये 45 डिग्री और 4 किलोमीटर आगे गया। ध्यान दीजिए अभी आपका चेहरा ईस्ट है, ईस्ट के बाद आप 45 डिग्री दाहिने मुड़िएगा, तो यहाँ से देखिए पूरा दाहिने मुड़िएगा, ईस्ट से पूरा दाहिने, तब तो साउथ में आ जाइएगा। ईस्ट से पूरा दाएं मुड़िएगा तो साउथ की तरफ आपका चेहरा हो जाएगा, लेकिन आप थोड़े सा ऐसे ब्रेक लिए तो लगभग ऐसे होगा। और 4 किलोमीटर आगे गया, 4 किलोमीटर। समझ में आ रहा है फिगर? हाँ फिगरों बनाना बहादुरी है, इतना आसान काम नहीं है। उसके बाद वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर आगे गया। ध्यान दीजिए अभी आपका साउथ ईस्ट चेहरा है और 90 डिग्री दाएं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 90 डिग्री का मतलब यहाँ से यहाँ भी दूरी कितना है 45, और फिर और 45 चलेंगे तो कहाँ हो जाएंगे साउथ वेस्ट। सारा खेल उसी का है। तो अब आपका चेहरा किधर हो जाएगा साउथ वेस्ट, और कितना चला 90 डिग्री दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर आगे गया। हो गया ना यहाँ तक? अब जरा देखिए साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट कैसा डायरेक्शन है? डिफरेंट। साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट ये सेम है कि अपोजिट? डिफरेंट है पूरा। और ई क्या है ईस्ट? हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता था ना, सीखते हैं आप लोग। देखो तो सबसे पहले वो डिफरेंट को हल करना आप सीखे हैं। तो डिफरेंट में खाली आप मेन डायरेक्शन का सीखे थे, याद आ रहा है कुछ कुछ? खाली मेन डायरेक्शन में डिफरेंट रहता था तो हल कर लेते थे। अब ई कैसे हल होगा? यहीं पे जाके फंसा था तो बोले थे रे गधा लोग कि जो दोनों में कॉमन होगा ना वही डायरेक्शन रहेगा। तो 3 है 4 है तो ये साउथ, कहाँ साउथ है पता तो चला नहीं। ईस्ट इधर है कितना 5, अब फिर से ईस्ट और साउथ कैसा डायरेक्शन? डिफरेंट। तो डिफरेंट में फिर से वही काम करना है हमको, स्क्वायर करके रूट लेना है। तो 25 और 25 50,
√50, 25 दूनी 50 या 5√2, बताओ वही होगा ना? हवा लगा? पूछो, जान नहीं लगा तो? हम तो बहुत बारीकी से समझाए हैं, नोट करके भी लिखा है, इसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा है, हम क्या करेंगे बोला? 3 4 कुछ समझ में आया? बात नहीं आया? आया। देखिए हम आपको बताए थे क्या, पहले समझ लो। ये क्वेश्चन ऐसा होता है, ईस्ट है 5, नॉर्थ है 4, चलिए इसको साउथ ईस्ट मान लेते, थोड़ा देखते हैं। और ये है 3, ऐसा कुछ होता तो क्या करते? सबसे पहले नॉर्थ और ईस्ट देखते ना, तो सेम डायरेक्शन को आपको हल करना आसान लगा, यार घटा लो जोड़ लो। जब अपोजिट डायरेक्शन आएगा तो ना कीजिएगा हल, तो करो। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन गया तो इसको हल करो, क्या आएगा? 3 4 5 आएगा ना, यानी नॉर्थ ईस्ट 5, इधर से है साउथ ईस्ट 5। अब आगे जो भी इसका केस बनता है बना के हल करो। तो यही काम तो यहाँ भी हम किए हैं, लेकिन हम बोले थे कि कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा ना बुआ, कि दोनों सबऑर्डिनेट डायरेक्शन आ जाएगा और वहां पे कॉमन जैसा कुछ होगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि डायरेक्शन किसको ले। हम बताए थे 3 केस। अरे बेवकूफ सुनो इधर, नॉर्थ और ईस्ट 3 4, तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा? यहाँ से आप क्या लिखिएगा? नॉर्थ ईस्ट 5। नहीं बोला नॉर्थ 20 और साउथ 30, तो क्या लिखिएगा? साउथ 10 ना लिखिएगा। ईस्ट 20, ईस्ट 10, तो क्या लिखिएगा? ईस्ट 30। तो इतना करने आ रहा है, तो ये सब मेन डायरेक्शन का था ना, ऐसा ना आ जाता है जैसे ये मेन डायरेक्शन का था, आपको डिफरेंट मेन डायरेक्शन का डिफरेंट केस आया। अब अगर सबऑर्डिनेट डायरेक्शन का डिफरेंट केस आएगा तब आप क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे था साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट, ये कितना है? 4 और 3। तो ये बोलो पहले सेम डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो ये तो हमको पता है कि स्क्वायर करके जोड़ करके रूट लेना, ही तो डायरेक्शन डिस्टेंस के लिए पता है हमको। तो 3 4 5 डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन हो जाएगा जैसे एकरा में था नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट लिख देते, एकरा में लिख देंगे SESW, ऐसा हो जाएगा। बोलेंगे ये वो 9वां डायरेक्शन कौन आ गया? 8वें डायरेक्शन पड़ेगा। तो इसके लिए हम बोले कि जो दोनों में कॉमन होगा ना वही डायरेक्शन होगा। तो बताए तो थे, लेकिन तुम लोग समझने से तो लेना देना है नहीं। तुम लोगों को तो लगता है तो कहानी सुनाया जा रहा है क्लास 10 का, 8 का नहीं, का 11 12 का। तो ईस्ट 5 साउथ 5, कहाँ से आ गई सब चीज? हटा देखो, यहाँ से हम हल करेंगे तो ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन लेना पड़ेगा? साउथ, क्योंकि दोनों में कॉमन साउथ है। तो 4 3 तो यहाँ होगा 5, इधर से ईस्ट है 5। फिर से एक प्रॉब्लम वही आया कि अभी भी डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो साउथ ईस्ट आई 5 5 25 25 50 रूट 50 रूट 50 का ही है। अच्छा 25 दूनी 50, 5 रूट 2 का ही है, बताओ वही है। साउथ ईस्ट क्या आएगा? तो सीखने के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन था नहीं? 5 रूट 2 साउथ ईस्ट कहीं है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्व। अच्छा चलो फिगर से बनाते हैं इसको। एक दिन प्रेम 5 किलोमीटर पूरब जाने के बाद यहाँ से 5 किलोमीटर पूरब गया, 45 डिग्री दाएं। देखिए अगर पूरा दाएं मुड़ता, 90 डिग्री दाएं मुड़ता तो साउथ की तरफ चेहरा होता है। तो साउथ की तरफ चेहरा नहीं होकर कैसे होगा उसका चेहरा? और कितना चला है? 4 किलोमीटर। उसके बाद वह 90 डिग्री दाएं, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से 45 डिग्री दाएं मुड़ेगा तो साउथ की तरफ होगा। 45 डिग्री दाएं मुड़ेगा तो साउथ, और 45 डिग्री मुड़ेगा तो कहीं इस तरफ से आएगा, इस पोजीशन में आएगा। क्या बोले? इधर होगा, इधर ना, इधर होगा ना, इधर होगा ना, ऐसे होगा, ऐसे होगा।
यहाँ पे और ये कितना चला है 3 किलोमीटर। ज्यादा ही बना दिया 3 किलोमीटर। तो बताएं कि प्रेम अपने प्रारंभिक स्थान से अब न्यूनतम दूरी कितना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो टर्निंग लिया था ना बउआ, 90 डिग्री का टर्निंग लिया था, याद है? अंत में जो टर्निंग लिया है कितना लिया है 90 डिग्री, यानी यहाँ 90 डिग्री का ही कोण बन रहा होगा। और 90 डिग्री का कोण बन ही रहा होगा। ये वो पॉइंट हमको दिखे रहा है, ये पॉइंट एगो दिखे रहा था। यहाँ से अगर मिला देंगे तो 3 4 तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ दूरी हमको निकालना था बउआ, समझे? नहीं निकालना था, टेंशन में आ गए लोग कि सर इसे क्या करा रहे, हमने इतना कष्ट झेले वाले विद्यार्थी थोड़े हैं। हेजा से हेजा प्रारंभिक स्थान से अंत वाला दूरी में पूछ रहा है, तो ये डायरेक्ट थोड़ा ऐसे निकाल दीजिएगा। बिना दिमाग पे कुछ नहीं होगा। इसीलिए तू लोग वही चैप्टरवा हार्ड लगने लगता नहीं। चलो और टाइप 4 में देखो, देखो जहां फंसे हो ना उसके अच्छे से समझो। हमने हर चीज लिखवा दी है नोट में, आपको पहले ही बोले थे ना कि ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगा। तो आगे बढ़े, चलो अब टाइप 5। अब सारा खेल यहीं से शुरू होता है। टाइप 5 और लास्ट में जो मिसलेनियस है ना उसका मेन अब वही पढ़ना है। बाकी तो सब बुतरू बुतरू वाला टाइप है। शैडो बेस्ड आपका क्लॉक वाला और एगो इतना बार बाएं इतना बार दाएं, ये सब बुतरू वाला क्वेश्चन है। अब मेन प्रैक्टिस करना है। 9:25 हो रहा है लगभग, क्या करें बताओ? टाइप 5 शुरू करें कि टाइप 6 7? ये सब बता देते हैं, तू लोग बना लेगा, सब बताए भी थे, सब बताए थे तू लोग। और 5 मिनट के लिए रोक देना है टाइप 5, ज़्यादा देर के लिए नहीं। खाली होमवर्क का तनिक कर दें पूरा 6 और 7 6 7 8 में कौन चीज़ है? हाँ 8 कर देते हैं। 9 में कौन चीज़ है? साइड वाला रोक देते हैं। 7 8 देख लेते हैं अभी, 6 7 8 और उसके बाद 5 के 3 क्वेश्चन कर क्या तब छुट्टी करेंगे। इतना दिमाग वेट लो। चलो आदित्य अपने घर से तब होगा, जितना जल्दी खत्म कीजिएगा उतना अच्छा होगा और उतना ही अच्छा प्रैक्टिस होगा। अभी देखिए बहुत सारा रखे हैं, अभी तुरंत डाल देंगे आपको। कितना खुशी की बात है, आज की डेट में प्रैक्टिस करना इतना आसान है कि बिना पैसा के आदमी प्रैक्टिस कर ले रहा है। इतना सीट अवेलेबल है कि मारते रहो। आदित्य अपने घर से पूर्व दिशा चलकर 5 बार दाएं 20 बार दाएं, पहले मतलब समझो। आपको हम एक बात बताए थे, हालांकि आप ये चीज़ें क्या बोलते हैं इकाई अंक में भी दिमाग लगाए थे। आप 4 से ही पावर को भाग देते थे ना। हम पूछे थे कि कहाँ ऐसा काम कीजिएगा, बोले सर हम तो जानते हैं कि 4 से भाग देना होता है बस। देखो थोड़ा सा एक बार हम बता लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। आपको लिख पाए भी हैं कि अगर हम 4 बार दाहिने हो जाएंगे तो मेरा चेहरा और मेरी डायरेक्शन में क्या परिवर्तन आएगा? 4 बार अगर बाएं होंगे तब वो तो जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया, ध्यान देना कि अभी जब ध्यान दो, अभी मेरा चेहरा एक्चुअल में किधर है? पूरब की तरफ। पूरा इंग्लिश बोलने लगा, पूरब की तरफ, पूरब की तरफ है मेरा चेहरा। अब हम यहाँ से क्या किए, अभी तक मेरा चेहरा पूरब की तरफ है। थोड़ा देर बाद खांसी मत सबको ले लेना पड़ेगा आपको रांची। देखो रीजनिंग पढ़ते क्या किया हो सब हमारे लड़कन की भोजपुरी बोलता था ये सब तो ठीक था। देखो अभी मान लो कि मेरा चेहरा ईस्ट की तरफ है, ठीक है, और हम अगर 4 बार दाहिने मुड़ेंगे, चुपचाप अब देखना है
4 बार दाहिने मुड़ेंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार जैसे थे। फौज में बोलते हैं लोग पूरा 20 राइट कराएगा, फिर वो जैसे थे मैं जहाँ पे थे वैसे उसी पोजीशन में आ जाना। तो अब देखो 1 बार राइट 2 बार राइट 3 बार राइट 14 बार राइट, जैसे थे वैसे ही हो गए, कोई पोजीशन में चेंज मेरे नहीं, डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं। वैसे ही 4 बार लेफ्ट हो जाएंगे, 1 बार लेफ्ट, इधर देख लो NES WN कोई ले लो कहीं से भी, मान लो तुम्हारा चेहरा साउथ की तरफ है तो 1 बार राइट होंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर 1 बार राइट 2, फिर 1 बार राइट 3, फिर 1 बार राइट वैसे आ गए। वैसे ही अगर 4 बार लेफ्ट भी होंगे तो वैसे रह जाएंगे ना। अच्छा कल्पना करो कि 4 बार के बदले 8 बार राइट होंगे तब क्या होगा, 16 बार होंगे तो, 12 बार होंगे तो ना, यानी कि 4 के मल्टीपल में जितना भी लेफ्ट राइट होंगे उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर गलती से 9 बार राइट हो गए तब क्या होगा, तो 1 बार 90 डिग्री लेफ्ट हो जाएंगे। बताओ 9 बार राइट होंगे तो क्या होगा, आप लोग को ना समझ में आ रहा हमारी भाषा। 9 बार राइट होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा आपके पोजीशन में, 90 डिग्री लेफ्ट 1 बार राइट 9 बार अगर राइट टर्न करेंगे दाहिने घूमेंगे तो मेरा डायरेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, 1 बार राइट होगा। तो 1 बार कैसे लाया अपन, जिसको जैसे जैसे समझ में आ रहा है हमको बताओ। 8 बार घूमे तो जहाँ थे वहीं पर रहना, इसके बाद फिर अच्छा कोई चाहे तो ऐसे बोल सकता है कि 9 था ना तो 9 को 4 के मल्टीपल में टुकड़ा, 4 से भाग देने का मतलब कौन चीज है, क्लास 1 2 में सिखाया गया होगा तुम्हें सबके। इतना रुपया को 4-4 के पेयर में बना के बांट देना है, हर एक को 4-4 मिलना चाहिए। कई को बांट सकते हैं 4-4 रुपया, टोटल 9 रुपया है तो 4 दूनी 2 लोग को 4-4 रुपया मिलेगा, बच जाएगा कितना, 1। इसका मतलब ये हुआ कि 4 से आप भाग दिए ना 9 को, 4 दूनी 8, जो शेष बच गया वही 4 के अलावे बचा है ना। तो इसका मतलब हम सीख गए कि अगर जिंदगी में कभी भी हमसे बोलेगा कि 28 बार राइट हुए तो 4 28 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई बोल दिया कि 23 बार राइट टर्न करना है तो क्या 23 बार राइट टर्न करवाते रहेंगे, दिमाग लगाना है। अब हम बोलेंगे कि 4 5 20 तो 20 बार लेफ्ट राइट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 4 5 20 बार लेफ्ट राइट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीधा कहें कि 3 बार राइट करना है, 23 बार घूमेंगे तब वही होगा, और 3 बार घूमेंगे तो वही होगा ना, समझे। 4 बार घूमेंगे तो वही जगह पे आएंगे, और 7 बार घूमेंगे तब तो बोलो धोनी के घुमा के दिखाते हैं, वही आएंगे। 4 बार घुमा दीजिएगा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 8 बार घुमाइएगा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं, 4 के किसी भी मल्टीपल में घुमाइएगा कोई चेंजेस नहीं आएगा, 4 के अलावे जो भी घुमाएगा उसी से परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ तो चलिए क्वेश्चन बना लिया जाए, तो क्वेश्चन करके चलेंगे इधर। अभी इस पर और बहुत बढ़िया नए क्वेश्चन मिलेगा। आदित्य अपने घर से पूरब दिशा चलकर 5 बार बाएं। सबसे पहले क्या किया, 5 बार, फिर 10 बार, और फिर 15 बार, 15 बार बाएं, यही है ना। तो टोटल कई बार बाएं मुड़ा, 20 बार, और दाएं कई बार मुड़ा है, तो 20 बार बाएं और 20 बार बाएं, तो क्या करेंगे। यहाँ भी बहुत रास्ता है, ये बुजुर्ग रास्ता है, वो रास्ता अनंत है, सोचना आपको है। यहाँ पे कोई बोलेगा सर 4 5 20, कोई बाएं नहीं, 4 दूनी 8, तो ये बार राइट हुआ, क्या बोलेगा कोई। बोलो हाँ तो हाँ, ना तो ना, जो बोलना है बोल दो। देखो इधर ध्यान देना, ऐसे मत बोल देना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। टोटल जो है अब फिर से समझो,
क्योंकि सीखने से पहले समझना जरूरी है, बनाने से पहले समझना सीखना जरूरी है। हम 4 बार दाहिने घूमे, 4 बार, छोटा चीज से ही सीखोगे बड़ा चीज। 4 बार दाहिने सीखे घूमे और 2 बार बाएं घूमे, कर मतलब समझ में आता है क्या है? सोच के बताओ, मैथ नहीं पूछ रहे हैं, रीजनिंग पूछ रहे हैं हम। सिर्फ 2 बार लेफ्ट घूमे हैं। ए भैया क्या मैथ की बात है यार, कॉमन सेंस की बात है। कोई बोल रहा है कि हम 4 बार दाहिने घुमा दिए ना, पहले क्या किए 4 बार और 2 बार, लेफ्ट घुमा तो हम बोल रहे हैं बेटा 2 बार राइट हुआ है। सब भुला के बराबर 4 राइट का मतलब हुआ राइट प्लस राइट प्लस राइट प्लस राइट। 2 लेफ्ट का मतलब हुआ लेफ्ट प्लस लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या हुआ? यानी कि अब ये क्लियर नहीं है मामला, हम जान रहे हैं, है ना? है, आइए। क्योंकि लेफ्ट और राइट में आप कंफ्यूज हो जाइएगा, बोलेगा लेफ्ट एक अलग डेटा है, राइट एक अलग डेटा है। उधर घुमाइए चेहरा पूरब की तरफ, देखिए अभी इनका चेहरा पूरब की तरफ है। 4 बार राइट करिए, चलिए 1 2 3 4 हो गए ना। ये व्यक्ति क्या किया कि 4 बार पहले बेवकूफ बनाने के लिए राइट हुए और फिर बेवकूफ बनाने के लिए 2 बार, ध्यान देना कहाँ से शुरू किए थे, 2 बार लेफ्ट हुए, हो जाएगी 1 2। अभी कहाँ ही आए हैं, पश्चिम की ओर। अब थे कहाँ पे? पूरब की ओर। तो ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं। सीधा हम बोल सकते हैं तू 2 बार राइट करके यहाँ आए, इधर जाते इसके सामने करो, 2 बार राइट हुए तो 1 2 नहीं आ गए। इसका मतलब 4 बार राइट और 2 बार लेफ्ट का मतलब ये सीधा बोल रहे हैं 2 बार नहीं। जैसे कहने का मतलब 8 गो राइट 5 गो लेफ्ट, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बोल सकते हैं? 5 लेफ्ट 5 राइट तो कैंसिल, लेफ्ट और राइट मिलकर क्या होगा? शुरू में पढ़े थे ना कि एक बार बाएं घूमिए और फिर एक बार दाएं घूम जाइए, नो चेंजेस। तो 5 बार बाएं तो 5 बार दाएं घुमा दीजिए, कोई फर्क पड़ा? खाली 3 बार के लिए और, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि 8 बार दाहिने अब 5 बार बाएं का मतलब सीधा बोलेंगे 3 बार, कितनी बार बाएं? जैसे यहाँ पे बोला है 20 बार दाहिने और 25 बार बाएं, इसका मतलब क्या हुआ? 5 बार बाएं बोलेंगे ना। तो बात अब समझ गए, तो अब क्वेश्चन बना लीजिए। बोलिए 5 बार बाएं और 10 बार और 15 बार बाएं, टोटल कई बार बाएं? 20 बार बाएं है और 10 बार दाएं है, तो 10 दाएं या 10 बाएं तो पड़ जाएगा, तो बचेगा क्या? 10 गो बाएं नहीं बोलेंगे। 20 बार लेफ्ट हो जाइए, 10 बार राइट हो जाइए, तो 10 राइट और 10 लेफ्ट खत्म हो जाएगा ना। तो बचेगा क्या चीज? 10 गो, तो 10 बार लेफ्ट घूमते रहेंगे ऐसे 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 2 लेफ्ट होना है। फाइनली वो क्या किए? 2 ही बार लेफ्ट हुआ है। इतना डिसाइड करने का मतलब है। तो चेहरा शुरू में कितने था? पूरब। आप पूरब से 2 बार लेफ्ट हो जाइए, तो पूरब से 2 बार लेफ्ट होना, उसका भी मतलब बताए थे करा। 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट का मतलब होता है विपरीत। तो पूरब से 2 बार लेफ्ट होने का मतलब विपरीत हो जाना, यानी कौन चीज? पश्चिम। तो अंत में उसका चेहरा कितने होगा? पश्चिम। समझे? जैसे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, बनाओ जल्दी। 20 बार लेफ्ट, 30 बार राइट, 40 बार लेफ्ट, 50 बार राइट, 100 बार लेफ्ट, 150 बार राइट। तो शुरू में चेहरा, अंत में चेहरा उसका, चलिए शुरू में दे देते हैं, फिर धीरे धीरे आपको टेंशन हो जाएगा। शुरू में उसका चेहरा पश्चिम की तरफ है, स्टार्टिंग में उसका चेहरा किधर है? तो इतना बार दाएं बाएं करेगा तो अब चेहरा उधर किधर होगा उसका? लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ लीजिए, राइट को राइट से जोड़ लीजिए।
लेफ्ट के साथ लेफ्ट जोड़िए, राइट वाले के साथ राइट जोड़ लीजिए, यानी फाइनली पता चल जाएगा कि कितनी बार आप राइट टर्न किए, कितने बार आप लेफ्ट टर्न किए। चलिए पहले लेफ्ट वाला देख लेते हैं। 20, 100, 120 और 40, 160 बार लेफ्ट हो रहे हैं। इधर जोड़िए 150 और 50, 200 और 30, 230 राइट हुए हैं। तो 160 लेफ्ट और 160 राइट कैंसिल है ना। तो 40 और 30 70 बार क्या मिला राइट। 70 को 4 से भाग दीजिए, 16 चौका 17 चौका 68, बचा कितना 2 लेफ्ट की राइट, 2 राइट बच गया बउआ। तो वेस्ट से 2 बार राइट घूम जाइए, 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट घूमने का मतलब विपरीत होना। तो वेस्ट का विपरीत क्या होगा ईस्ट, समझे। हमको तो लग रहा है धोनी के समझ में नहीं आ रहा है तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ। जहाँ है वहीं रह जाएगा। जहाँ भी हो देख लेते हैं। सबसे पहले 3 बार क्या होना है बाएं, फिर 5 बार दाएं, फिर 2 बार बाएं, यही है ना। 3 और 2 5 लेफ्ट 5 राइट, 0 ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। 5 को लेफ्ट हो गया 5 बार, 5 बार वैसे हुए या 5 बार वैसे हुए, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। तो कह रहा है कि अब उसका मुंह जो है पूरब की ओर है, पहले तो पूर्वी रहा, जाते हुए जी रह गया। घर चला था उसका मुंह किधर था, पूर्वी रहा होगा, कोई दूसरा थोड़े होगा। समझे कि नहीं समझे। 3 नंबर बना लीजिए। अंत का डायरेक्शन दिया है और प्रारंभ का पूछ रहा है। शुरू का देके अंत का भी पूछ सकता है, अंत का देके शुरू का भी पूछ सकता है। साउथ होगा सर जी, दक्षिण की ओर साउथ होगा। देखिए 55 बार बाएं, 95 बार दाएं और 22 बार बाएं, यही है ना। तो ये कितना हो जाएगा 77 बार बाएं, अरे 77 बार बाएं और 95 बार दाएं, यानी कि 18 बार दाएं, ठीक बोल रहे ना। 4 चौके 16 यानी 2 बार दाएं होने या 2 बार बाएं होने का मतलब है विपरीत होना। का विपरीत होके उसका चेहरा किन्ने हो गया उत्तर, एक मतलब दक्षिण में रहा होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, पता नहीं थोड़ी से भयंकर हो रहा है काम। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं ना। अब आइए टाइप 7 और 8 2 अभी बच गया। टाइप 7 में देखिए 2 मिनट का ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखें ना NSWN सबका थोड़ा वैल्यू हमको बता दीजिए तो ठीक रहेगा। एक बात थोड़ा सा दिमाग में कर लीजिए, जल्दी जल्दी करना है। तो 90 या 25 कितना हो जाएगा 90 और 45 135। तो 125 का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन 135 का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 99.99% क्वेश्चन में 45 डिग्री और 90 डिग्री यूज करता है। अगर यूज करना होगा तो 2200 डिग्री 2500 डिग्री 300 डिग्री 1 डिग्री भी कर सकता है। लेकिन जो नहीं करता है रेगुलर, उसका तो दिमाग में नहीं है, लेकिन जो रेगुलर यूज करता है उसको तो दिमाग में रखना चाहिए कि 90 और 45 135 है ना। तो ध्यान दीजिए इधर, ये सारे 90 डिग्री के टर्म हैं। मेन डायरेक्शन कितने दूरी पर 90 डिग्री, सब मेन डायरेक्शन है ना, तो 90 डिग्री। और ये जो डिस्टेंस है सबका 45 के अंतर पर है। हेजा से हेजा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आएगा नॉर्थ ईस्ट, बोलो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आएगा नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में क्या आएगा साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आएगा साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या आएगा नॉर्थ वेस्ट।
इस तरह से 4 सबऑर्डिनेट डायरेक्शन और 4 मेन डायरेक्शन, 8 गो डायरेक्शन आपका होगा। आइए देखो इन दोनों के बीच जो दूरी होगा 45 45 45 45 90। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट कितना दूरी पर 45, और नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट 45, ईस्ट से साउथ ईस्ट 45, और साउथ ईस्ट से साउथ 45। समझ में आया बात? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन देखोगे तभी समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, श्याम जो है पूरब दिशा में खड़ा है। इतना कर क्या बनाना कैसे जो हम बना रहे हैं, ऐसे फिगर से बनाना होगा तो वो हम बता देंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले वो क्या किया कि पूरब दिशा में खड़ा है। पूरब का मतलब उसका चेहरा इधर होगा, पूरब का मतलब उसका चेहरा इधर होगा। और सबसे पहले वह 225 डिग्री, 225 का मतलब 90 90 और 45। इधर देखो 135 का मतलब कितना होगा 90 प्लस 45, और 225 का मतलब कितना होगा 90 प्लस 90 प्लस 45। समझे ना? हाँ, तो सबसे पहले वह 225 डिग्री दाएं मुड़ता है। 225 डिग्री दाएं मुड़ने का मतलब समझ रहे हैं क्या चीज का? 45 90 90, यही ना? ईस्ट की तरफ है, ए बेवकूफ लोग, ईस्ट की तरफ है 225 डिग्री दाहिने, तो दाहिने माने एन है, दाहिने माने नहीं ना? तो एक बार 90, एक बार और 90, अब फिर और 45, तो नॉर्थ पे आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? नॉर्थ वेस्ट। कहा हेजा से हेजा हो गया 90, हेजा से हेजा हो गया 90, आई दोनों के बीच में टोटल 90, तो ये बीच में ना रहेंगे 45 के लिए, तो नॉर्थ वेस्ट पर रहेंगे। 245 डिग्री दाएं मुड़ गया, पुनः वह 90 डिग्री बाएं। ध्यान दो, 45 डिग्री बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ आएंगे? अभी नहीं लग रहा। अब फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ेंगे तो ना 90 होगा, यानी कहाँ पे? तो किस दिशा में है? ऑप्शन में गलत है। 90 डिग्री साउथ वेस्ट क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। चलो फिर से वो क्वेश्चन देखते हैं, सब थोड़े गलत होगा। अरविंद जो है उत्तर पूर्व में खड़ा है। ध्यान दीजिए, NESWN, उत्तर और पूरब, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। देखिए हेजा, समझ में आ रहा है? सबसे पहले वो क्या करेगा? 135 डिग्री दाएं, 135 डिग्री मतलब 90 और 45 ना? तो देखिए 45 घूम जाएंगे तो कितना होगा? और 90, यानी कहाँ पे? साउथ। ठीक है, 135 डिग्री दाएं मुड़ता है, पुनः 90 डिग्री बाएं। ध्यान दीजिए, 90 डिग्री बाएं का मतलब कहाँ पे आ जाएंगे? ईस्ट। अंत में फिर वो 90 डिग्री दाएं, फिर कहाँ चल जाएंगे? बेवकूफ बना रहा है। तो ये भी बनाने लायक नहीं है। तो 4 नंबर एक आप बना दीजिए, तब न जानेंगे कि बनाने लायक नहीं है। नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा। देखिए तो भाई लोगों के दाम बिल्कुल होगा नहीं लग रहा है। नॉर्थ वेस्ट में आएगा। जाके लोग बाहर में शिकायत करेगी सब, समझ में नहीं आता है, नहीं पढ़ाते हैं ठीक से। क्या कीजिएगा, विद्यार्थी के पास बहुत पावर है। नॉर्थ वेस्ट हम तो सोच के गए थे कि कहते बोल के खिला देंगे, नहीं खिलाएंगे, बोल के समझेगा नहीं यार। चलिए अब आप लोगों को क्या नहीं समझ में आ रहा है, हमको भी नहीं पता चल रहा है। आप लोग मुंह भी तो नहीं खोलते हैं कि हाँ ना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आप लोग तोता भी नहीं है, तो कम से कम बोलता है सब। देखिए
आप लोग क्या है, उल्लू है, रात को शायद बोलते होंगे, दिन में बुलाते हैं आप लोग, ठीक है। रघु जो है दक्षिण दिशा में खड़ा है, जैसे बोल रहा है वैसे करना है। आप हमसे पूछो ना कि क्यों क्या आता ना, हम बोलेंगे, बोलबे नहीं कि हमको क्या समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा नहीं आ रहा। सबसे पहले आपका चेहरा किधर है? चलो इससे ये लोग को डिस्टर्ब लग रहा है तो बना देते हैं तो। अभी आपका चेहरा किधर है? दक्षिण दिशा में। बोलो हाँ चाहे ना, ये समझ में नहीं आएगा तब सोच लो। अब सबसे पहले वो बाईं ओर कितना मुड़ा है? बाएं माने कितने? एंटी क्लॉकवाइज। अभी आपका चेहरा साउथ की तरफ है। अब बाएं 270 का मतलब 90 है 27। 90 आएंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर से 90 मुड़ेंगे, फिर से 90 मुड़ेंगे, यानी कि चेहरा किधर हो गया? बोला दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ेगा, तो दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? करेक्ट। पुनः बाईं ओर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मुड़ेंगे तो कहाँ आएंगे? तो अब उसका मुंह किधर है बताइए? ऊपर, एकरा से ऊपर, एकरा से बाएं, नॉर्थ वेस्ट। समझ में आया? तो क्या है करना समझाना है, ये रीजनिंग इसको बोलिएगा तो दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे था दक्षिण दिशा में, साउथ की तरफ चेहरा है। सबसे पहले बाईं ओर 270, बाईं ओर 270 का मतलब हुआ 9 9 9 90 90 90 तीन बार। तो एक बार बाएं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये। फिर एक बार बाएं आएंगे तो कहाँ? दो बार बाएं आ गए तो अभी कहाँ है? नॉर्थ। नॉर्थ पे आकर यहाँ पे कि हेजे से हेजे चला के हेजे कुछ लोग टपा देता है, हेजा से एक बार और बाएं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? वेस्ट। कह रहा है कि पुनः वो मुड़कर दाईं ओर 90 डिग्री, तो दाईं ओर 90 मैंने कहा नॉर्थ। पुनः बाईं ओर 45, तो फिर से 45 माने कहीं जा, तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? नॉर्थ वेस्ट। समझे? तो आपको जोन अच्छा लगता है, जो समझ में आ जाए उससे कीजिए, पहले समझना जरूरी है। तो ये वाला बना लीजिएगा आप लोग। अब एक क्वेश्चन और आ गया टाइप 8, इसको बोलते हैं माना कि अमरूद का दाम बराबर 100 रुपया, वाई रुपया, जेड रुपया। एक्चुअल में होता नहीं है 100 रुपया, वाई रुपया, जेड रुपया, मान लिया जाता है। तो ये सब मानने पर ही आधारित है कि आम को इमली कहेंगे, माने कोडिंग डिकोडिंग पर, है ना। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन मेरा तो काम है बताना। ना बताएंगे तो कहिएगा कि इजी था लेकिन नहीं बताया। इसमें क्या ध्यान रखना है बुआ, कि बहुत सारा कहानी लिखा रहता है, पूरा कहानी नहीं पढ़ना है, खाली शुरू वाला और अंत वाला कहानी पढ़ना है। जैसे हम एक बार बोले, जरा ध्यान देना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जनरली ऐसा ही रहता है ना, ये तो ऐसे रहता है। लेकिन हम कहें कि आज के बाद सूरज पूरब में ना उतर के पश्चिम में उगेगा, तो बेचारा सूरज पूरब माने पूरब हेने हो जाएगा, तो पूरब अब केने हो जाएगा, माने उलट जाएगा। तो पूरब उलट जाएगा तो ये आ जाएगा, इन्ने वो आ जाएगा, सब उल्टेगा कि वह उल्टेगा? सब उल्टेगा। तो सब चेक नहीं करना है, एक वो चेक कर लिए काफी है। एग्जाम में घरे तो चेक कर भी सकते हैं, एग्जाम में नहीं चेक करना है। जिसे वो क्वेश्चन से समझाते हैं, कह रहा है यदि दक्षिण पूरब, क्या बोल रहा है? दक्षिण पूरब दिशा कोई जादू से पश्चिम हो जाए, तो जादू अगर दक्षिण पूरब दिशा पे चलाइएगा तो सब पे जादू चलेगा, एगो पे नहीं चलेगा। तो जब दक्षिण पूरब पश्चिम हो जाएगा तो बाकी सब वैसा ही चेंज होते चला जाएगा, और दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तर हो जाता है। हेकर चक्कर में नहीं पड़ना है, ये सब होते ही जाएगा, और आगे भी इसी प्रकार कोई भी करेगा। तो पश्चिम दिशा लगता है पूछ रही है, परिक्रमा दिशा क्या होता है? पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी ये पूछ रहा होगा, है ना। चलिए, तो ये हमको फर्स्ट और लास्ट पर ध्यान रखना है, बीच में सारा कहानी को भुला देना है। जैसे देखो क्या बोल रहे हैं ना भाई, कि दक्षिण पूरब ये वाला देखो समझ लीजिए, फिर तो हम बना ही देंगे। दक्षिण पूरब, इसको क्या कह रहा है? साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट।
कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व तो यही है, इसको क्या कह रहा है, पश्चिम हो जाए। 135 ये डिग्री वाला। राइट कर। माने ये जो साउथ ईस्ट है ना, हेजा के रहेगा पश्चिम, कहता ना हेजा पश्चिम रहेगा, पश्चिम हो जाए माने वेस्ट हो जाएगी, तो वेस्ट जादू टोना से होगा। इसको उलट के ऐसे ऐसे उलट के इसको धर लीजिए, यहाँ पे ला लीजिए, तो सब उल्टेगा कि ये खाली आएगा खिंचाएगा, सब वैसे ही खिंचा चल जाएगा, उलट जाएगा, जब अपन सब इधर चेंज कर लेगा। तो कैसे इतना चेंज हो रहा है भाई, तो वेस्ट था हेजा आ गया, हेजा कितना दूरी चलना पड़ा, जोड़ो 45 45 90 और 90 और 45 100। इसका मतलब वेस्ट को यहाँ पे आने के लिए 135 डिग्री लेफ्ट होना पड़ा। लेफ्ट हुआ है कि राइट हुआ है, लेफ्ट हुआ है। ऐसे 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 भी समझना, देखो जब हाथ ऐसे हो जाए तो कहना है कि राइट, भाई ऐसे राइट, ऐसे ले, चलो। तो अब देखो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, ठीक है ना। तो जब ई 135 डिग्री चला होगा अपने स्थान से यहाँ पर आने के लिए, तो ई ऐसे बैठल होगा, इहो बेचारा धीरे से खसक गया होगा 135 डिग्री। ये सब क्या किया होगा, सब अपने पोजीशन से 135 डिग्री लेफ्ट होते चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। तो कह रहा है अब तुम्हारे पास टाइम है तो जांच करो कि दक्षिण पूरब पश्चिम हो जाए, तो पश्चिम होने के लिए, दक्षिण पूरब को पश्चिम होने के लिए पश्चिम को 135 डिग्री लेफ्ट होना पड़ेगा। तो इस सारे डायरेक्शन 135 डिग्री लेफ्ट हो जाएंगे। चेक कर रहे हैं तो कर लो। अब देखो तुमको टाइम खराब करने के लिए कह रहा है कि और दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तर हो जाए, हो ही करेगा, चेक करो। दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यही है ना, ये क्या कह रहा है, पूरब हो जाए, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। तो दक्षिण पश्चिम भी उत्तर होगा कैसे, तो 45 45 90 और 35, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाए, उत्तर। मैंने हेजा कौन बैठेगा, नॉर्थ थोड़ी बैठल था, वो तो चल रहा था 135 डिग्री, सब तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। तो ये सब इतना कहानी नहीं पढ़ना है, खाली ये वो देख लेना कि क्या चेंजेस किया है और क्या पूछ रहा है। तो हमको पता चला कि दक्षिण पूरब पश्चिम होने का मतलब है कि हमको 135 डिग्री क्या करना है, लेफ्ट ना। तो सारी डायरेक्शन 135 डिग्री लेफ्ट। तो कह रहा है कि पश्चिम दिशा क्या हो जाएगा, तो पश्चिम दिशा पश्चिम में थोड़े रहेगा, वो 135 डिग्री लेफ्ट हो जाएगा। वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होकर कहीं जा गया होगा ना, तो वेस्ट को पश्चिम को 135 डिग्री बाएं कर देंगे। पश्चिम दिशा क्या होगी, तो पश्चिम को 135 डिग्री अगर बाएं कर देंगे तो यहाँ पे कौन आएगा पता है, देखो इधर 90 और 35 कौन आएगा, देखो ना इधर वेस्ट के जगह पे एंटी क्लॉकवाइज हुआ है ना, क्लॉकवाइज थोड़े हो रहा है कि वेस्ट के जगह पे ई जाके बैठ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सब हुआ है। तो वेस्ट के जगह पे कौन आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, उत्तर पूरब। ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। NESW है, इसको भी आप यहीं से कर सकते हैं, कोई कड़ा काम नहीं। बोला कि दक्षिण पूरब दिशा पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूरब साउथ ईस्ट, इसके बारे में बोला है कि दक्षिण पूरब दिशा जो है पश्चिम हो जाए। बहुत लोग को अलग अलग तरीके से दिख रहा होगा, जिसका जैसा नजरिया। कुछ को दिखा कि 135 डिग्री लेफ्ट, किसी को दिखेगा 360 में से 135 घटा देंगे 245 ना, 225 डिग्री राइट। अपन अपन नजरिया बतवा तो वही ना हुआ। तो देखो यहाँ पे चूंकि कंफ्यूजन होता है, बच्चा सोचता है कि सर अभी साउथ ईस्ट को बोल रहा है वेस्ट, साउथ ईस्ट क्या हो जाए, वेस्ट। कोई बोलेगा सर ऐसे कर दें कि हिन्ने से हम लगा के लंबा दूरी तय करके भी तो आ सकते हैं, एक वो नमूना है। बोले ना हम हिन्ने कहा जाएगा, मैं नहीं में जाएंगे, क्या होता है देखते हैं, कुछ नहीं होगा, वही होगा। तो साउथ ईस्ट को क्या बोल रहा है, वेस्ट हो जाए। इसका मतलब कि सारे डायरेक्शन क्या हो रहे हैं, 45 और 90, 135 डिग्री क्या राइट, 145 डिग्री राइट। और जो नमूना होगा वो कहेगा कि ना हम ऐसे आएंगे, इतना में से ऐसे वेस्ट हो जाए, तो बोलेगा 45 प्लस 90 प्लस 90 प्लस हाँ 90 और 45 यानी 225 हो गया।
तो 225 डिग्री वो बोलेगा कि लेफ्ट हो जाए, समझे? उसका अपना अपना सोच जिस वजह से। तो देखिए साउथ ईस्ट वेस्ट हो जाए, यानी कि साउथ ईस्ट जो है पूरब दक्षिण पूरब दिशा पश्चिम हो जाए, तो दक्षिण पूरब दिशा पश्चिम हो जाए। इसके लिए आपको करना पड़ेगा ये कितना है 135 डिग्री, राइट ना? राइट दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, पश्चिम हो गया तो साउथ ईस्ट चला जाएगा वहाँ तो राइट। दक्षिण पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए तो वेस्ट को हो जाए दक्षिण पूर्व। अच्छा उल्टे ना बोला है वो, ठीक है? तब कह रहा है, हम ही गलत सोच रहे हैं, इसी को हमको घुमाना है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब दिशा जो है पश्चिम हो जाए, तो दक्षिण पूरब यहाँ से हमको अगर पश्चिम कराना होगा तो ठीक है कह रहा है इसे ना, दक्षिण पूरब पश्चिम हो जाए, तो दक्षिण पूरब को अगर पश्चिम हमको करना होगा तो 45, 90, 90, 225 डिग्री लेफ्ट हो रहा है ना? दक्षिण पूरब को पश्चिम करना है तो 135 दक्षिण डिग्री पूरब आगे को जाए। पश्चिम बनाना है ना हमको, हाँ तो तो साउथ दक्षिण ईस्ट वेस्ट के जगह पूरब को पश्चिम अगर बनाना है, वही तो दक्षिण पूरब को पश्चिम, दक्षिण पूर्व के स्थान पर आना है, आप तो दक्षिण पूर्व को उठा के वेस्ट में ले जा रहे हैं। वही तो उल्टा हो रहा है। दक्षिण पूरब दिशा पश्चिम हो जाए, पश्चिम हो जाए, ठीक है, पश्चिम पश्चिम। अच्छा एक मिनट सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं, देखते हैं, अपनी गलती होगा तो पता चल जाएगा। साउथ ईस्ट अगर पश्चिम हो जाए, इसका मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं तो साउथ ईस्ट का मतलब हुआ 45 और 90, 135 डिग्री राइट हो जाए। साउथ ईस्ट क्या हो जाए? पश्चिम, माने साउथ ईस्ट उठ करके पश्चिम भी चला जाए, यही ना मतलब है? यस सर। तो 135 डिग्री राइट होना पड़ेगा। साउथ ईस्ट अगर पश्चिम भी चला जाएगा, साउथ ईस्ट पश्चिम हो जाए, तो साउथ ईस्ट पश्चिम हो जाए, राइट जाना है, उस ना, टाइम उल्टा पूछ रहा है। साउथ ईस्ट के जगह पे उसको आना चाहिए ना, फिगर के हिसाब से यही हो रहा है हम हमारे समझ से। साउथ ईस्ट को ही पश्चिम हो जाए, नहीं साउथ ईस्ट के पास पश्चिम आना चाहिए। तो साउथ ईस्ट के पास पश्चिम आने का मतलब हुआ, देखो ध्यान दो कि 90 और 45, 135 डिग्री लेफ्ट, समझ रहे ना? क्या बोला है एक बार ध्यान देना। NESWN साउथ ईस्ट जो है वेस्ट हो जाए, दक्षिण पूरब दिशा क्या हो जाए? पश्चिम। तो दक्षिण पूरब दिशा पश्चिम होने का मतलब है कि दक्षिण पूरब के पास पश्चिम को आना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण पूरब को ही क्या बनाना है हमको? पश्चिम। तो दक्षिण पूरब को पश्चिम बनाने के लिए पश्चिम को यहाँ पे आना पड़ेगा, दक्षिण पूरब ही क्या हो जाए? पश्चिम। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन को हमको 90 या 45, 135 डिग्री लेफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम को पश्चिम बनाना है। इसका मतलब है दक्षिण पश्चिम के स्थान पर पश्चिम आएगा चल करके। तो जहाँ पे दक्षिण पश्चिम है वहां अगर पश्चिम आएगा तो इसका मतलब पश्चिम को 135 डिग्री लेफ्ट चलना पड़ेगा, तब दक्षिण पूरब है ना, दक्षिण पूरब के स्थान पर आएगा। हाँ या ना? अब चलिए आगे भी इसी प्रकार सब होते रहेगा, सब नहीं पढ़ना है टाइम पास के लिए। तो पश्चिम दिशा क्या कहलाएगी? तो पश्चिम के पास भी तो कोई 135 डिग्री लेफ्ट होकर के आएगा, नहीं आएगा? आएगा। तो देखो एक बार अगर कोई लेफ्ट हुआ होगा तो 90 हुआ, और 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मतलब कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट पर। समझ में आया बात? क्वेश्चन हम नहीं समझ पा रहे थे, हम उल्टा पकड़ रहे थे यहाँ पे। दक्षिण पूरब दिशा जब फिगर बनाए तो ठीक पकड़े थे, और उससे कर रहे तो हम नहीं सही पकड़ पा रहे थे। दक्षिण पूरब दिशा क्या हो जाए? पश्चिम, यानी दक्षिण पूरब जो है वहां पे पश्चिम को आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर पश्चिम आने का मतलब है कि इसको 135 डिग्री लेफ्ट होना पड़ेगा, और ये 135 डिग्री लेफ्ट तो जो भी डायरेक्शन होंगे वो सब 135 डिग्री लेफ्ट हो जाएंगे। तो पश्चिम क्या होगा? तो पश्चिम भी एक्चुअल में 135 डिग्री लेफ्ट हो गया होगा। तो पश्चिम भी अब 135 डिग्री लेफ्ट हो जाएगा,
तो पश्चिम से 135 डिग्री लेफ्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? नहीं तो पश्चिम दिशा क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा क्या हो जाएगा? तो पश्चिम के पास कौन आएगा 135 डिग्री लेफ्ट होकर के? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से 135 डिग्री लेफ्ट कीजिए तो 45 और 90। हाँ, यानी कि पश्चिम के पास कौन आएगा? पश्चिम क्या हो जाएगा मतलब यही है कि पश्चिम के स्थान पर कौन आ जाएगा? तो पश्चिम के स्थान पर जो भी आएगा वो 135 डिग्री लेफ्ट होकर के आ जाएगा। यानी कि नॉर्थ ईस्ट से देखिए 45 डिग्री 45 डिग्री पर नॉर्थ आ गया, नॉर्थ से फिर 90 डिग्री और, यानी कि 135 डिग्री। यानी कि पश्चिम जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। रुकेगा और इतना तो झमेला ना करता था जितना कर रहा है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कह रहा है कि यदि सबको लिख लिया जाए, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। कह रहा है यदि उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण पूरब हो जाए, यही ना साउथ ईस्ट। यदि उत्तर जो है उत्तर नॉर्थ को क्या कह रहा है कि दक्षिण पूरब हो जाए, यानी यहाँ पे कौन आ जाए? साउथ ईस्ट। उत्तर को क्या बनाना है? दक्षिण पूरब। यानी उत्तर के स्थान पे दक्षिण पूरब आएगा। उत्तर को हमको क्या करना है? यदि उत्तर ही क्या हो जाए? दक्षिण पूरब हो जाए। तो उत्तर के स्थान पर दक्षिण पूरब आएगा, तो उत्तर के स्थान पे दक्षिण पूरब आने का मतलब है कि देखो इसको कितना चलना पड़ा? 90 अब 35, यानी कि 135 डिग्री लेफ्ट न हो रहा है दक्षिण पूरब। यदि उत्तर जो है दक्षिण पूरब हो जाए, यानी जो मेन डायरेक्शन था वो क्या हो गया? 135 डिग्री लेफ्ट हो गया। देख लीजिए, जो उत्तर था वो साउथ ईस्ट हो गया, दक्षिण पूरब हो गया। तो कैसे होगा? तो जो भी मेन डायरेक्शन था वो 135 डिग्री लेफ्ट करने पर ऐसा होगा, नहीं होगा? यानी जितने भी एक्चुअल डायरेक्शन होंगे वो 135 डिग्री लेफ्ट हो जाएंगे। तो कह रहा है कि तो उत्तर पूर्व क्या होगा? जो एक्चुअल में उत्तर पूर्व रहा होगा वो भी 135 डिग्री लेफ्ट हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व कहने हैं नॉर्थ ईस्ट। ये भी क्या होगा कि 135 डिग्री लेफ्ट हो जाएगा। तो इसको 135 डिग्री लेफ्ट करिएगा तो यहाँ पे कौन जाएगा? इसको 135 डिग्री लेफ्ट कीजिए ना, यहाँ पे कौन आएगा? देखो हम बता देते हैं, ऐसे नहीं सीधे कर लो। 45 और 90 135 नहीं हुआ, तो यहाँ से कौन आ जाएगा? साउथ आ जाएगा। 45 और 90 135 हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट की जगह पे कौन चला जाएगा? साउथ, क्योंकि सारे मेन डायरेक्शन जो 135 डिग्री लेफ्ट हो जाएंगे। दिमाग के दही नहीं है, दिमाग को अस्थिर रख के सोचना है। चलिए, यदि दक्षिण उत्तर पूरब हो जाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। देखिए सीखिए, यदि दक्षिण जो है उत्तर पूरब हो जाए, दक्षिण बोले तो साउथ, और साउथ को क्या बोल रहा है? उत्तर पूर्व। ध्यान देना, नॉर्थ ईस्ट माने यहाँ पे कौन आएगा? नॉर्थ ईस्ट। जादू टोना से इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, यानी कि 90 और 45 135 डिग्री राइट हो रहे हैं। साउथ जो है नॉर्थ ईस्ट होगा, इसका मतलब ये ऐसे रोटेट करना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आएगा साउथ की जगह पे, तो साउथ ईस्ट कहीं और चला जाएगा। सब लोग कहीं 135 डिग्री, सारे डायरेक्शन 135 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो कह रहा है कि पश्चिम क्या होगा? देखिए पश्चिम भी तो बेचारा वहां भी कोई आ जाएगा, उसके जगह पे 135 डिग्री राइट होके कोई आया होगा। तो देखिए 45 और 90 कितना हो जाएगा? यहाँ जो है साउथ ईस्ट जो है ना 135 डिग्री राइट होकर के वेस्ट पे आके बैठा होगा, नहीं बैठा होगा? हाँ, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। दिमाग ही नहीं बिल्कुल लगाइएगा तो काहे ला पढ़ना। तो चलिए आज भर इतना ही छोड़ दिया नहीं।